आज हम बात करेंगे गुड़गांव की एक कॉल सेंटर की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद रात में अकेले काम करने से डर लगने लगे। ये कहानी है सैफरन बीपीओ की, जहां एक रात कंप्यूटर की धीमी आवाजें खौफनाक खामोशी में बदल गई। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, ये किसी सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है। ये कहानी हमें किसी ऐसे शख्स ने भेजी है जो खुद उस कॉल सेंटर में काम करता था, और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। जरा 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए, आप हर रात किसी के बगल में बैठकर अपनी नाइट शिफ्ट करते हैं, महीनों तक, और फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि जिस इंसान को आप रोज देखते थे उसकी मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी है। कैसा लगेगा? तो चलिए चलते हैं सैफरन बीपीओ के एक बिल्कुल नॉर्मल सी नाइट शिफ्ट में। चारों तरफ एजेंट्स हैं, अपने अपने क्यूबिकल्स में कॉल्स ले रहे हैं। बाहर वीरान सा इंडस्ट्रियल एरिया और अंदर ऑफिस का शांत माहौल। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है रोज की। बगल वाली क्यूबिकल में बैठती थी, खूबसूरत, हमेशा टाइम पर आती थी और बस अपने काम से काम रखती थी। मतलब वो ऑफिस की एक स्टार परफॉर्मर थी, जिसे सब पसंद तो करते थे, पर वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक फोन कॉल ने उस ऑफिस की शांति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और रोज अचानक गायब हो गई। रात के करीब 12:30 बजे होंगे, रोज को एक कॉल आया। अब देखिए, नॉर्मल कॉल्स तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाती हैं, है ना? पर ये कॉल घंटों तक चलती रही और रोज बस हेडसेट पर धीरे धीरे कुछ बोल रही थी, जो उसकी टीम के लिए बहुत ही अजीब था। अब टीम लीडर को लगा कि शायद रोज किसी मुसीबत में है, तो उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए कॉल को टैप किया, और जो उन्होंने सुना उससे उनके होश उड़ गए। पता है क्या? फोन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा। जैसे ही कॉल टैप हुई, रोज ने मानो महसूस कर लिया हो। उसने झटके से फोन काटा, पूरी टीम को एक बहुत बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली नजर से देखा, अपना बैग उठाया और बिना कुछ बोले ऑफिस से निकल गए। और वो कभी वापस नहीं आई। पहले दिन तो किसी ने इतना सोचा नहीं, लेकिन जब 3 दिन हो गए और रोज का फोन भी बंद आ रहा था, तब सबको चिंता होने लगी। आखिर में टीम लीडर ने फैसला किया कि वो उसके फाइल वाले एड्रेस पर जाकर पता करेंगे। तो जब टीम लीडर उसके घर पहुंचे और उसके पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने जो बताया उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। तो फिर सवाल ये था, अगर रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी, तो वो कौन थी जो हर रात उनके साथ काम कर रही थी? कौन थी वो जो कंप्यूटर पर लॉगिन करती थी, जिसकी कुर्सी पर बैग रखा रहता था? इस एक खुलासे ने ऑफिस का पूरा माहौल बदल दिया। जो पहले एक मिस्ट्री थी, अब वो एक खौफ बन चुकी थी। और फिर ऑफिस में अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गईं। अब ऑफिस में वो सब होने लगा जो सिर्फ डरावनी फिल्मों में होता है। कभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाजें आती, तो कभी वॉशरूम के शीशे में किसी को लाल आंखें दिखती। खाली पेंट्री की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। वाटर डिस्पेंसर के रिफ्लेक्शन में एक इंसानी साया दिखने लगा। और सबसे डरावनी बात, रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो जाता था। अब कहानी सुनाने वाला यानी हमारा सब्सक्राइबर इन सब चीजों से बुरी तरह डर चुका था। उसे पूरा यकीन था कि ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसका एक दोस्त था, समर। वो इन सब बातों को मजाक में उड़ा देता था। वो हर चीज के पीछे कोई लॉजिकल वजह ढूंढने की कोशिश करता रहता था। लेकिन कहते ना, जो नहीं मानता उसे ही सबसे ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस होता है। और समर के साथ भी यही हुआ। एक रात आई जिसने समर के सारे लॉजिक, सारे तर्कों को तोड़कर रख दिया। रात के करीब 3 बज रहे थे, शिफ्ट खत्म होने ही वाली थी कि समर को एक कॉल आया। जैसे ही उसने हेडसेट लगाया, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी ठंडी सी आवाज आई, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? समर ने दहशत में फोन काट दिया और ठीक उसी पल पूरे ऑफिस की लाइट चली गई। घुप अंधेरा। और उस अंधेरे में समर ने देखा कि रोज की खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूम रही है। समर किसी तरह खुद को संभाल कर पानी पीने के लिए पैंट्री की तरफ गया, और तभी अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, हाय समर। समर ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, अंधेरे में 2 लाल आंखें उसे घूर रही थी और बिखरे हुए बाल,
वो चेहरा बिल्कुल रोज जैसा था। समर बस भागा, सीधा लिफ्ट की तरफ, अंदर घुसा और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे गई, दरवाजा खुला, लेकिन सामने लॉबी नहीं थी। सामने था एक कब्रिस्तान, और वहां ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले बेजान लोग उसे घूर रहे थे। और उन्हीं के बीच खड़ी थी रोज, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे समर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो लिफ्ट में अगली शिफ्ट के लोग आ चुके थे और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन उस रात के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया और भी डरावना चैप्टर शुरू हुआ। अगले ही दिन समर और कहानी सुनाने वाले दोनों ने वो नौकरी छोड़ दी। कुछ हफ्तों बाद उन्हें पता चला कि जिस बिल्डिंग में वो बीपीओ था, वो एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। तो क्या रोज उसी कब्रिस्तान की कोई भटकती हुई आत्मा थी? खैर, जल्द ही सैफरन बीपीओ भी हमेशा के लिए बंद हो गया। कुछ महीने बीते, समर को नई नौकरी मिल गई। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। ऐसा लगा जैसे वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात ठीक 2:45 बजे समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। जब उसने उठाया तो दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज आई, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? और ये कॉल सैफरन बीपीओ के बंद हो चुके ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से था। और सबसे खौफनाक बात, उस रात के बाद से हर रात ठीक 2:45 बजे समर का फोन बजता है। तो सवाल आज भी वही है, अगर ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो चुका है तो वो कॉल आ कहां से रही है?